नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको याद होगा एक फ़िल्म 1974 में आई थी जिसके अदाकार राजेश खन्ना थे। उनका एक गाना था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और एक मशहूर डायलॉग धर्मेंद्र का फिल्म शोले का, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एप्स्टिन जेफरी की कुछ फाइल्स जो हैं वो महकूमे इंसाफ, अमेरिका के महकूमे इंसाफ ने जारी की है। उसमें एक ईमेल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एप्स्टिन जेफरी से मुलाकात की थी। उसकी ईमा पर एप्स्टिन जेफरी की ईमा पर उन्होंने इसराइल का दौरा किया था और वहाँ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रक़्स किया था और गाया था और वो काम कर गया। ये हालांकि हुकूमत हिंद की जानिब से इस बात का वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया है। ईमेल में कि जो दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म ने वहाँ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मफाद के लिए वहाँ पर रक़्स किया और गाना गाया, वो तमाम दावों को मुस्तरद किया गया है हुकूमत की जानिब से। मगर ये ईमेल आया है। देखिए, अगर कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जल रहा है जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है। ये हक़ाइक़ है। एक इंटरनेशनल आलमी सतह का एक मुजरिम एप्स्टिन जेफरी, उसने दावा किया है और एप्स्टिन जेफरी की जो फाइल्स महकूमे इंसाफ की जानिब से जारी की गई उसमें बहुत सारे बड़े नाम हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, साबिक़ा अमरीकी सदर बिल क्लिंटन है, जॉर्ज बुश है, बिल गेट्स है और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि अनिल अंबानी के भी ताल्लुकात इसमें बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी ने एप्स्टिन से 2019 में 23 मई को रुजू हुए थे। उन्होंने उसके बाद एप्स्टिन जेफरी ने स्टीवन बेनॉन को मैसेज करते हुए ये कहा कि मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शख्स से हुई है जो दिल्ली में क़यादत है। और उसने ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने ये चौंका देने वाली हैं। ये अपने आप में एक अजीब व गरीब है। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि बड़े बड़े रिसॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पर सेक्स स्कैंडल के काम किए जाते हैं, बच्चों की तस्करी की जाती है, इंसानों की तस्करी की जाती है, मंशियात की तस्करी की जाती है, बड़े पैमाने पर रैकेट्स चलाए जाते हैं। तो इस तरीक़े का ये सारा खेल है। इतने बड़े मुजरिम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जो बातें हो रही है वो काबिल मजम्मत है। इस पर अपोजिशन की जानिब से भी आवाज़ें उठ रही हैं। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये बात कि हुकूमत हिंद की जानिब से उस एप्स्टिन जेफरी के उस ईमेल के मुतालिक जो है उसके तमाम दावों को मुस्तरद किया गया है, सिवाय इस बात के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2017 में जो है इसराइल का दौरा किया था। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। जी देखिए, यकीनन एक चौंका देने वाली जो है रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, एप्स्टिन जेफरी की अगर हम बात करें तो उनकी मौत हो चुकी है। वो जो है 2019 के बाद, ग़ालिबन 2022 के बाद जो है सीरियल रेप केसेस और छोटी बच्चियों के इस्तेसाल, नाबालिग बच्चियों के इस्तेसाल और फिर जो है ड्रग्स की सप्लाई और जो है अपना एक बहुत बड़ा क़ैबा खाना चलाने के जो है जुर्म में मुजरिम पाए गए थे। और 2008 में एप्स्टिन जेफरी को गिरफ्तार किया जी गया था अपने असर और रसूख के और ताल्लुकात की बुनियाद पर। 2009 में अपनी उम्र कैद की सज़ा को मामूली 13 माह की जेल में कैद में तब्दील करते हुए उसने मतलब रिहाई हासिल कर ली थी। उसके बाद दोबारा जो है गिरफ्तार किया गया तो फिर पुरस्कार तरीके से जो है उसकी लाश जो है एप्स्टिन जेफरी की लाश जो है वो दस्तयाब भी, उसके जो मतलब जो भी उसका बैरक था वहाँ से उसकी लाश दस्तयाब हुई। देखिए, जब एप्स्टिन की लाश मिली थी तो जब भी जो है बहुत सारे सवाल जो है सामने आए थे। उसी वक्त कहा गया था कि उसने धमकी दी है कि मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि मैं जो है अमेरिका के हर बड़े आदमी को नंगा कर सकता हूं, सदर समेत। एप्स्टिन ने जब भी कहा था, धमकी दी थी जब उनको दोबारा जेल में डाला गया था, तो उन्होंने धमकी दी थी कि अमेरिका के सदर समेत हर बड़े आदमी को मैं नंगा कर सकता हूं और दुनिया के तमाम बड़े आदमी मेरे जजीरे में मेरे पास आके अय्याशी कर चुके हैं। ये उनके अल्फाज थे। देखिए, न्यूयॉर्क की जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है,
उसके साहिल से कुछ फासले पर इनका जजीरा था। मज़ाफ़ात में जहाँ- इनका अपना जी, बाज़ाब्ता एक बिल्कुल। प्राइवेट जजीरा, प्राइवेट रिसोर्ट जो बिल्कुल रिजॉर्ट मुख्तलिफ था। सुनसान इलाके में था, जी जहाँ पर बिल्कुल। किसी की मदाखलत नहीं हो जी सकती थी। बिल्कुल। सज्जाद साहब, जिस किस्म के इंकशाफात निकल कर आ रहे हैं ये एप्स्टीन फाइल्स में से, जो दस्तावेजात जारी किए हैं, वो चौंका देने वाले हैं। जी। मासूम बच्चों और मासूम बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल जिनसी करने इस्तेसाल। का इन पर इल्ज़ाम लगा हुआ ठीक, है। इन पर ही नहीं बल्कि इनके जजीरे में जो लोग भी गए हैं उनको ये खिदमत प्रोवाइड की गई हैं। जी। देखिए ये बात हम बोल रहे हैं कि जस्टिन जेफरी अगर वो वाहिद जो है मुजरिम होता या फिर वो सीरियल रेपिस्ट होता, जैसा कि उस पर टैग लगा है, तो ये बात उसकी हद तक जो है होती और वो जो है इसका जुर्म मुजरिम करार पाता और उसको करार वाक़ई सज़ा मिलती। बहरहाल महकमा इंसाफ ने आज जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं उसी के जो है क्राइम के सिलसिले में, तहक़ीक़ात के सिलसिले में, वो डॉक्यूमेंट्स पूरी दुनिया में तहलका मचा गए हैं। देखिए इन डॉक्यूमेंट्स में, जैसा कि अभी आपने इंकशाफ किया, हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे सनसनीखेज़, सबसे शर्मनाक बात यह है कि उन्होंने, उनके जो ईमेल्स मिले हैं इसमें उन्होंने बाज़ाब्ता इंकशाफ किया है कि 2017 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी जेफरी से मिले थे, उनसे मशवरा लिया था और जो है ख़ास तौर पे जो है अमेरिकी सदर उस ज़माने में ट्रम्प सदर हुआ करते थे, तो उन्होंने मशवरा लिया था। मशवरा लेने के बाद जेफरी ने उनसे कहा था कि आप इज़राइल जाइए, वहाँ पे इज़राइल की हुकूमत के एजेंटों की तरफ से जो कहा जाता है आप वो करिए, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो फिर जेफरी के मशवरे पे मोदी इज़राइल गए थे। जैसा कि जेफरी ने अपनी मेल में लिखा है, बाज़ाब्ता जो है कोट किया है कि उन्होंने वहाँ नाचा, गाया और फिर उनका काम हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए। इट्स वर्क मेंशन है, जी। इट्स वर्क, मैंने भी पढ़ा है वो। जी। वो काम कर गया। जी। यहाँ पर अहम बात यह है कि अमेरिका जब विजिट दौरा हुआ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का बहैसियत वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब अमेरिका पहली मरतबा वो गए, हालांकि उससे पहले जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो 2002 फसादात की वजह से अमेरिका में उनके दाखिले को ममनू करार दिया गया था। बिल्कुल। उन पर इम्तना आया था, वो नहीं सफ़र कर सकते थे अमेरिका का। मगर जब मुल्क के वजीर आजम बने तो 2017 में उनके जाने से पहले, उनके जाने का, अमेरिका जाने का, डोनाल्ड ट्रंप, अब उस वक्त के सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे मुलाकात करने का पूरा जो रास्ता बनाया गया, वो रास्ता जो है अनिल अंबानी ने बनाया। ये आज के एक लीडिंग अंग्रेजी अखबार, मैं अंग्रेजी अखबार का नाम नहीं ले रहा हूं, अंग्रेजी अखबार की ये खबर है कि अनिल अंबानी ने सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन से राब्ता किया, राब्ता करने के बाद उससे मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद एप्स्टीन ने स्टीव बैनन से राब्ता करके क्या कि मैंने मोदी के आदमी से मुलाकात की है, मोदी के आदमी से मुलाकात की दिल्ली, और वो जो है ये जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन रास्ता हमवार कर रहा है। आप देखिए कि या अगर ये हकायक है, अगर ये हकायक है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शबी पर भी लगता है। बिल्कुल। हम बारहा ये कह रहे हैं कि हुकूमत हिंद की जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है, इन तमाम दावों को, मगर दावा किया गया है, देखिए मेल है जी, दावा किया गया और दस्तावेजात जो जारी किए हैं महकूमे इंसाफ ने अमेरिका के, ना सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बल्कि दुनिया की बड़ी शख्सियत, चंद मादूदे चंद को छोड़कर जो है दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियतों का उनमें तस्करा है। मुख्तलिफ ममालिक के वजीर आजम सदूर जो है उनका उसमें तस्करा है, ना सिर्फ दूसरे ममालिक के बल्कि अमेरिका के वो तमाम बड़े लोग, वो जो मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर है, अरबपति, खरबपति है, उनके नाम भी इसमें शामिल है। अब जब बिल गेट्स, देखिए चंद दिन कबल जो है बिल गेट्स ने एक धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, मैं एप्स्टीन की फाइल्स को मंजर आम पर ला दूंगा। आपको याद होगा सज्जाद साहब, ये सॉरी एलॉन मस्क ने, बिल गेट्स ने माफ करना, एलॉन मस्क ने जो है ये धमकी दी थी। अचानक से भी महकूमे इंसाफ की जानिब से वो तमाम चीजें मंजर आम पर आना, जिन हालात में एप्स्टीन जेफरी की मौत हुई है वो भी पुरस्कार है। ये भी कहा जा रहा है कि जिन हालात में मौत हुई है, बारिक में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसको बंद कर दिया गया था मौत से चंद घंटे कबल,
ये तमाम तफसीलात हैं। तो ये तमाम तफसीलात देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, गैर इंसानी हरकतें, और उस पर मजम्मत हम बरा यकीनन कर सकते हैं, मगर हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान के आला क़यादत का नाम अगर इस अफसोसनाक वाक़े में, इस अफसोसनाक फाइल में, इस पुरस्कार फाइल में अगर नाम आता है तो वो हमारे लिए ना सिर्फ शर्मिंदगी की बात है, बल्कि मुल्क की छवि जो है वो छवि शदीद तौर पर मुतासिर होती है इससे। जी जी बिल्कुल। देखिए 1917 की, हमारे 2017 की, माफ़ कीजिएगा 2017 की बात करेंगे हम, 2017 की अगर हम बात करेंगे तो 2017 के मई के महीने में मोदी गए थे अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने जेफरी से मुलाकात की, कुछ काम उनको बनाने थे। अब उसमें ये मेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट में या फिर मेल में कि क्या काम बनाना चाहते थे मोदी, ये मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि वो आए थे मई के महीने में और मैंने उनसे कहा कि आप इजराइल जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर वो जून के महीने में, देखिए मई की 26-27 को उन्होंने डेट बाज़ाब्ता मेंशन किए जा रहे हैं कि मोदी की मुलाकात हुई थी एस्टेन से। फिर वो गए वहाँ पे इज़राइल गए वो जून के महीने में, मतलब एक बस बिल्कुल एक हफ़्ता का जो है गैप रहा है। अमेरिका से वो इज़राइल गए, फिर इज़राइल में उन्होंने जो है क़याम किया 2 दिन, और एस्टीन का कहना है कि उन्होंने वहाँ नाचा गाया और उनका काम हो गया। ये बहुत ही जो है गंभीर इल्ज़ाम है। मैंने अपनी बातचीत का आगाज इसीलिए किया, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्या इसके पसे पर्दा जो वजूहात है, जो मैं जो गाना गाकर अपने आज की बात की शुरुआत की है, उसके पसे पर्दा जो वजूहात है वो मंजर आम पर उसको लाने का काम एप्स्टीन की फाइल्स ने किया है। और जब ये अगर हकीकत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर रक़्स किया है और वहाँ पर गाया है और उसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को पहुँचा है, तो क्या फ़ायदा पहुँचा है इसकी वजाहतें यकीनन आने वाले दिनों में जब ये फाइल्स मंजर आम पर आई हैं तो वो तमाम चीज़ें भी यकीनन मंजर आम पर आएंगी, या फिर उसको बहुत सारी जो माजी में बड़े बड़े स्कैंडल्स को जिस तरह दबा दिया गया है उस तरीके से इसको भी दबा देने का काम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बहुत बड़े नाम जो हैं इसमें मंजर आम पर आ रहे हैं, जो जिनके मुतालिक ये कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इंसानियत से गिरी हुई हरकतें ये कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि एक वज़ीर आज़म के ताल्लुक़ से अमेरिका का एक बड़ा मुजरिम जिसकी जो है जेल में पुरस्कार अंदाज में जो है मौत हुई, और सबसे अलमिया ये है, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसके क़यामगाह पे, उसके जजीरे में मनशियात बिकती थी, लोग नाचते थे, गंदगी का हर काम वहाँ पे होता, मासूम बच्चियों और बच्चों को सप्लाई किया जाता बिल्कुल था। बिल्कुल ये देखिए सारी दुनिया में इंसानियत का दर्ज देने की बात अमेरिका करता है। अमेरिका की जानिब से ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, इंसानियत की बात की जाती है, और वही अमेरिका इंसानियत सोज हरकतों का मुर्तकिब है। ये काबिल अफसोस बात है किस तरीके से इंसानियत नवाजी, अमेरिका की इंसानियत नवाजी पर लोग यकीन करेंगे। देखिए जिस तरीके के हालात मुसलसिल पैदा किए जा रहे हैं, बर्बरियत जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मचाई है, खा वो गाज़ा के हवाले से हो या फिर लेबनान के हवाले से हो या फिर सीरिया के हवाले से हो या फिर ईरान को बारहा धमकियां देने के हवाले से हो, वेनेजुएला पे कब्ज़ा करने के हवाले से हो, ये तमाम चीज़ें जो है अमरीकी शबीह को, अमेरिका की इंसानियत नवाजी को यकीनन आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप ने शर्मिंदा किया है। मगर एप्स्टीन, जेफरी के ये फाइल जो हैं, वो जो एक घिनौना चेहरा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी इंतजामिया का जो एक घिनौना चेहरा है, वो घिनौने चेहरे को मंजर आम पर लाने का काम किया है। बिल्कुल ट्रंप की उनके साथ 2008 में तस्वीर है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके के माजरत चाह रहा हूँ साहब, जिस तरीके के मतलब तस्वीर, जिस तरीके के वीडियो फुटेज मंजर आम पर आए हैं, सोशल मीडिया पर मुसलसिल देख रहे हैं, वो आप दमबखुद कर देने वाले हैं, हैरान और शर्मसार हो रहे हैं हम, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शर्मिंदगी की इंतहा तो ये है कि 80,000 वीडियोस ऐसी आई हैं जी, फहश वीडियो जिसको हम कहेंगे, जिनको हम कहेंगे फहाशी की इंतहा इन वीडियोस में नज़र आती है।
वो वीडियोस मंजर आम पे आ रही है और हमारे मोदी उनसे मिलने के लिए गए जी, थे। इतनी आप बेचैनी अंदाजा आपको लगाइए। जी स्टीफन जेफरी स्टीफन से अगर आपको मुलाकात, आखिर क्या वजह है? जी क्या अमेरिका, क्या आपको जाना ज़रूरी था? क्या जी इसराइल आपका जाना ज़रूरी था? अगर ये दावे सही है, जिस जिस तरीके के दावे ईमेल में किए गए हैं, तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए क्या ज़रूरी था अमेरिका जाना? क्या जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना उनका ज़रूरी था? बिल्कुल। इसराइल जाकर रक्स करना और जी जो है गाना गाना क्या ज़रूरी था? जी क्या बिल्कुल। क्या वजह है? क्या जब क्या अमित वजह है शाह के कि अंदर का जो धर्म जो है वो क्यों नहीं जागा? क्या क्यों नहीं कहा उन्होंने क्या बसंती वजह इन कुत्तों के सामने मत नाच? क्या वजह है कि बसंती को नाचने की जो है लिए मजबूर किया गया? क्या वजह है आखिर? यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि नाचने के लिए क्यों मजबूर किया गया और आप नाचे क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप नाचे क्यों? देखिए, कल मैं देख रहा था जो है पवन खेरा का भी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की थी और जो है सवाल किया था कांग्रेस ने कि हुकूमत को इसका जवाब देना होगा, बीजेपी को इसका जवाब देना होगा, आरएसएस को इसका जवाब देना होगा कि मोदी वहाँ क्या कर रहे थे, दुनिया के सबसे गंदे मुजरिम के साथ मोदी के क्या ताल्लुकात थे, उनकी क्यों मुलाकात हुई। देखिए, जिस ट्रंप के लिए आप नाचे थे, आज वही ट्रंप आपको हर दिन नई धमकी दे रहा है। जी, आज बजट की क्या सूरत हाल है आप देखिए, बजट रिलीज़ हुआ है, ट्रंप की धमकियों का हमारे आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा ना है। सिर्फ धमकियां जी हैं बल्कि बड़े जी बड़े दावे भी बिल्कुल हिंदुस्तान के मुतालिक बिल्कुल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का या फिर हुकूमत हिंद का कोई जी बयान मंजर आम पर आने से पहले दावे डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के मुतालिक कर रहे हैं। जी यकीनन हम अब हमारी गुफ्तगू के अगले हिस्से में ये तमाम जी चीज़ें, तमाम पहलू पर भी, बजट के पहलू पर भी और जी ट्रंप के दावों पर भी हम यकीनन बात करेंगे। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि जेफरी एप्स्टन जो है वो एक आदि मुजरिम था, वो मंशियात का तस्कर था, वो इंसानों का तस्कर था, वो मासूम बच्चियों की तस्करी करता था, उनसे जो है फहाशी के अड्डे चलाया करता था, वो भी अमीर ज़ादों के लिए, दौलतमंद लोगों के लिए फहाशी के अड्डे, ख्वाबागिरी के अड्डे जो है जी वो चलाया करता था। ऐसे शख्स से अनिल अंबानी का मुलाकात करना, अनिल अंबानी की मुलाकात के बाद जो है फिर इस बात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका 2017 में दौरे के हालात को तैयार करने के 30 किस्म के तमाम दावे जो है वो काबिल मजम्मत है। क्योंकि जेफरी एप्स्टन की जिन जिन पुरस्कार हालात में मौत हुई है, उसके पसे पर्दा जो कहानी है वो एक बड़ी तवील कहानी है। वो कहानी को क्या मतलब, अगर पस मंज़र को भी अगर हम देख लेते हैं तो यकीनन ऐसे शख्स से एक हिंदुस्तान दुनिया की अजीम जमहूरियत का एक वज़ीर आज़म जो है, ऐसे शख्स से मुलाकात करने से यकीनन गुरेज करना चाहिए उसको। बिल्कुल। देखिए, जब सबको मालूम था कि एस्टीन कौन है, जब सबको मालूम था कि ये किस तरह का खतरनाक हालांकि 2017 की जो बात है, 2008 में जी गिरफ्तारी, 2009 में रिहाई जी और 2009 के बाद 2017 का वो जो जी 7-8 साल का जी वक्फा है, वो 7-8 साल के वक्फे में इतनी तेजी के साथ एप्स्टीन जेफरी ने अपने ताल्लुकात हमवार कर लिए थे कि वो सारी मतलब गिरफ्त हो गई थी। जी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर है, तो अमेरिकी इंतजामिया पर जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्त का जो है अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अनिल अंबानी ने राब्ता किया जी तो वो जो है स्टीव बैनन को ये कॉल करके ये कहता है कि मेरी मोदी के किसी शख्स से मुलाकात हुई है, ये जो वो है ये राब्ता करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना मुलाकात करना चाहे, तो हालात बनाएंगे हम। जी इस बिल्कुल। तरीके का दावा अगर किया जा रहा है 2008 साल के महज जेल से रिहाई के 8 साल के वक्फे में, तो फिर आप कितना किस तरीके से उसकी गिरफ्त थी जेफरी एप्स्टीन की, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ट्रंप ने 2008 में एस्टीन के साथ ट्रंप की फ़ोटो आई थी, तो उस वक्त जब ये ट्रंप जब सदर बनने जा रहे थे, मतलब पहली बार जब वो सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे, तो तब वो तस्वीरें वायरल हुई थी। तो उन तस्वीरों पे तबसरा किया था ट्रंप ने कि उसने मेरे क्लब की ख़वातीन, मेरे क्लब की खातून मुलाजिमीन के साथ जो है गलत हरकतें की थी और उनको गलत रास्ते पे डालना चाहता था, इसलिए मैंने उसको जो है इससे दोस्ती छोड़ दी। 2008 में ही मैंने दोस्ती छोड़ दी, ये ट्रंप का कहना था। और एस्टीन ने तो दावा किया है उसकी जो 8 लाख के करीब जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं
उसमें उसने दावा किया है कि दुनिया का कोई भी सरबराह मेरे दर पे हाजिरी दिए बगैर अमेरिका से नहीं जा सकता। जी ये उसका दावा है। जी। उसने कहा है कि मैंने और यहाँ कई पे ऐसी खवातीन हैं जो उस जी वक्त शिकार हुई थी, जी बिल्कुल वो जो है बायोलॉजिकल जी फादर डोनाल्ड ट्रंप को अपना कह रहे हैं। बिल्कुल और मसला ये है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में मतलब कौन से बायोलॉजिकल फादर्स के नाम मंजर आम पर वो खवातीन लेती हैं, मुतासरा जी खवातीन लेती हैं। देखिए नादरीन, ये एक मज़ाहिका खेज़ बात लग रही है, मगर ये एक संजीदा बात है। ख़वातीन का इस्तेहसाल इतने बड़े पैमाने पर, मासूम बच्चों का इस्तेहसाल इतने बड़े पैमाने पर अगर हुआ है, और फिर अब तक जो है वो जो जिन्होंने इस्तेहसाल किया है वो अगर कुर्सी सदारत पर फायज हुए हैं, तो उस मुल्क के लिए ये कि अफसोसनाक पहलू है। वो यकीनन देखिए, अगर इस तरीक़े का मुजरिम जो अपने जराइम को छुपा कर आला मनसब पर फायज हो जाता है, तो यकीनन उस मुल्क के मासूम बच्चे बच्चियाँ जो हैं और ख़वातीन जो है महफूज नहीं रह सकते। जी बिल्कुल नादरीन, हम यकीनन हमने आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की है, मगर एक बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान को शर्मसार नहीं अगर होना है, तो यकीनन जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं ठोस अंदाज में उसको मुस्बित अंदाज में जिन लोगों के जिन हिंदुस्तानियों का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में शामिल किया गया है, उन्हें मंजर आम पर आना होगा और उन्हें अपनी वजाहत देनी होगी। यही जो है अवाम यकीनन बेचैनी मुल्क की आवाम में है, जिसको मुल्क से मोहब्बत है, जो बेइंतहा अपने मुल्क वतन अजीज़ से मोहब्बत करते हैं, वो अगर कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, अगर इस तरह के जुर्म में और इस तरह के जराइम पेशा अफराद से उसका अगर ताल्लुक़ है, तो यकीनन वो हुब्बुल वतनी जो है यकीनन ऊपर निकलेगी, उभर कर आएगी, और जो है शर्मिंदगी का यकीनन हर हिंदुस्तानी को एहसास होगा। नाजरीन, देखिए, हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के दावों की। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हिंदुस्तान जो है ईरान के बजाय अब वेनेजुएला से जो है तेल खरीदेगा। इसका इख्तियार डोनाल्ड ट्रंप को किसने दिया? डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा किस तरीके से कर सकते हैं? हालांकि हुकूमत हिंद की जानिब से इस तरीके का कोई ऐलान अब तक नहीं आया है। यकीनन आया होगा, दबाव में अगर कुछ काम किए तो कुछ फैसले लिए गए होंगे, मगर वो फैसले बाद में मंजर आम पर आएंगे। हिंदुस्तान की जानिब से फैसला आने से कबल जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा करते हैं कि हिंदुस्तान अब जो है ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, तो फिर ये दावा कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल्स की तरफ इशारा करता है। वो जो जी चीज़ें पोशीदा है, जो राज एप्स्टीन की फाइल्स में छुपे हुए, कहीं डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में तो नहीं है? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं फाइल्स को लेकर हमारे हिंदुस्तान के जो आला क़यादत है, क्या उसको डरा धमका तो नहीं रहे हैं? क्या उसको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? ये तमाम किस्म के खदशात जो है वो पैदा होते हैं। इंसानी फितरत बहुत सारी चीज़ें अगर वजाहत नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बदगुमानियाँ भी पैदा हो सकती हैं। देखिए, यकीनन आपने जो है एक अहम नुक्ता उठाया कि क्या मजबूरी है कि हिंदुस्तान को जो है अमेरिका के दबाव में काम करना पड़ रहा है। तो यही बात आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर अचानक रोक दिया गया था, तो उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी ही के लीडर हैं, सीनियर तरीन लीडर है, काबिल इंसान है, वकील है, कानूनदान है, उन्होंने कहा था कि कोई दुखती रग मोदी की ट्रंप के पास है। मोदी की कुछ वीडियोस, उन्होंने हवाला दिया था उन्होंने कि कुछ वीडियोस ट्रंप के पास हैं जिसकी बुनियाद पे वो मुसलसल जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप। ये अल्फाज थे उनके, सुब्रमण्यम स्वामी के, और हिंदुस्तान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर अचानक रुक जाता है। हमने देखा कि उसके बाद ट्रंप 50%, 100% टैरिफ इंडिया पे आयद कर देते हैं। उसके बावजूद मोदी ट्रंप के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। आपको याद होगा कि जब इससे पहले, बजट सेशन से पहले जब इजलास हुआ था पार्लियामेंट का, सरमाई इजलास हुआ था, उससे पहले भी जो है पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ था, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे बहस का अपोजिशन ने मुतालबा किया था। तो उस बहस में हिस्सा लेते हुए मोदी ने जो है बहुत सारी बातें कही थी, क्योंकि मजबूरी थी, उनको जवाब देना था, क्योंकि अपोजिशन का मुतालबा था, बहस का मुतालबा किया गया था। तो उस वक्त भी उन्होंने एक वर्ड भी ट्रंप के ख़िलाफ़ नहीं बोला था।
मतलब ये कि अब इस पोजीशन में आ गए हैं मोदी कि वो ट्रंप का नाम भी लेने से घबराते हैं। वरना तो एक दौर था, आपको भी याद होगा, कि उन्होंने अमेरिका में जाके ऐलान किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और आज वही ट्रंप जो है उनके लिए एक दहशत। अब आप देखिए, जी हिंदुस्तान इतना जी बड़ा दावा है ये, हिंदुस्तान जो है जी सैंक्शंस की वजह से, इम्तनात की वजह जी से, तहदीदात की वजह से जी ईरान से तेल नहीं खरीद खरीदेगा। सकता, क्रूड ऑयल, खाम तेल नहीं। फैसला सुना दिया है। आप देखिए, आप किस तरीके का लहजा, लबो लहजा हिंदुस्तान के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे वजीर आजम 36-56 इंच का सीना रखने वाले वजीर आजम, पता नहीं ये 56 इंच का सीना क्यों सिर्फ बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में तलाश करने में इस्तेमाल होता है, क्यों रोहिंग्या को हिंदुस्तान में तलाश करने में 56 इंच का सीना इस्तेमाल होता है, पता नहीं किस कहाँ 56 इंच का सीने का इस्तेमाल होगा है। ऑपरेशन सिंदूर बीच रास्ते से खत्म कर दिया जाता है, हमारे जवानों के गलवान में जो है सर खलम कर दिए जाते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है, हमारे जवानों की लाशें अपने पास रखकर सर भेजे जाते हैं। हमारे वजीर आजम का 56 इंच का सीना जो है वो कहाँ है, नजर नहीं आता। अब ये दावा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि भाई क्रूड ऑयल जो है, खाम तेल, तहदीदात, फैसला सुना रहा है, दावा नहीं इसको, जैसा कि आपने कहा ये फैसला सुना रहा है कि इम्तनात की वजह से, तहदीदात की वजह से क्रूड ऑयल, खाम तेल ईरान से इंडिया नहीं खरीद सकता। अब आप देखिए, आप और हमारे जो है वो रोम जल रहा था, कोई बांसुरी बजा रहा था, वो मशहूर कहावत है, अफसोस की बात है 56 इंच का सीना अगर यहाँ पर अगर बताते तो पूरी मुल्क की 140 करोड़ 150 करोड़ अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई देती। यकीनन कोई एक मुखालिफत करने वाला नहीं होता। देखिए, आप सीना सुपर हो जाइए, आप अमेरिका को इस बात का जवाब दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का जवाब दीजिए। आप अगर आप वाकई आज 56 इंच का आपका सीना है, आप मर्द अहान जिस तरीके से कहा जाता है कि आपको बहुत हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, आपका वो हृदय कहाँ है, दिल कहाँ है, वो इतना बड़ा दिल कहाँ चला गया। आप एक शख्स, आपको एक मुल्क का, हालांकि हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, माजी में भी बहुत अच्छे रहे, मगर जहां जहां पर मुखालफत की बात आई, हिंदुस्तानी मफादात से टकराने की बात आई पॉलिसियों की, तो वहां पर खुलकर हिंदुस्तान ने अमेरिका का मुकाबला किया। जब पाकिस्तान को अब अलग अलहदा करने की, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम करने की बात आ रही थी, 65 की जंग का हवाले से बात कर रहा हूं, बांग्लादेश के क़याम के हवाले से बात कर रहा हूं, जब उस वक्त के अमेरिकी सदर ने पूरी कोशिश की इंदिरा गांधी को रोकने की, अपना फैसला बदलने की, मगर इंदिरा गांधी ने अपना फैसला नहीं बदला और अपना काम किया और आज दो टुकड़े पाकिस्तान को कर दिया। तो फिर आप इस तरीके की क़यादत की हिंदुस्तान को ज़रूरत है। इस तरीके की क़यादत जो है, देखिए, हम ये यकीनन कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कारनामा जो है, हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर है, जौहरी ताकत हिंदुस्तान के पास है। आपके पास जौहरी ताकत होने के बावजूद भी अगर आप डर और खौफ का मुजाहरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। जिस तरीके की अपोजिशन इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरीके का सुब्रमण्यम स्वामी ने इल्जाम लगाया है, कुछ ना कुछ है जो डोनाल्ड ट्रंप के पास आपकी दुखती रग जो है वो है, और वो दबा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है अहम नुक्ता उठाया है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ तो है, बल्कि बहुत कुछ है। अब जिस तरीके से जो है एस्टिन के जो मेल सामने आए हैं, महक भाई इंसाफ ने जारी किए हैं, ये कोई आम आदमी हाँ, ने जारी यकीनन अगर एलन मस्क ने जारी किए होते तो यकीनन उसमें टेम्परिंग की बात हो जाती, बिल्कुल, या कोई और जारी किए होते तो वो उसमें टेम्परिंग की बात हो जाती। अमेरिका के महकूमे इंसाफ ने जारी किए वो फाइल्स, मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद अब वक्त आ गया है इन फाइल्स को मंजर आम पर लाने का। इस तरीके के दावे के साथ अमेरिका के महकूमे इंसाफ ने वो फाइल्स जारी किए हैं। यकीनन उसके पसे पर्दा भी कुछ ना कुछ वजूहात होंगे, यकीनन मकासिद होंगे उसके पीछे, मगर जिस तरीके के नाम आ रहे हैं और जिस तरीके के दावे, एक तरफ तो नाम आ रहे हैं हिंदुस्तानी कायदीन के, हिंदुस्तानी कारोबारियों के, उसमें नाम आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप ये दावा और फैसला सुना रहे हैं कि ईरान से तेल नहीं अब बल्कि वेनेजुएला से खरीदेगा, और फिर तहदीदात की वजह से जो है ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। इस तरीके के दावे, या अगर क्रोनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्रोनोलॉजी यही बता रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है, कुछ तो पोशीदा है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल, देखिए, यकीनन देखिए, आपने जो है बहुत ज़बरदस्त लिंक कड़ी जोड़ी है, कड़ियाँ जोड़ना जिसको कहा जाता है। अमित शाह कहते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझो
कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले कल जो है संडे के दिन रिलीज़ होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जानिब से एस्टीन के ईमेल्स जारी किए जाते हैं, जिसमें बड़े नाम हैं, दुनिया भर के बड़े नाम हैं। उसमें इंडिया के भी जो है, जब मोदी और अंबानी का नाम आ गया, एलोन मस्क का नाम आ गया, फिर जो है बिल गेट्स का नाम आ गया, तो फिर अब कौन बचा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बड़े बड़े नाम आए, जारी किए गए। उसमें ये कहा गया कि इन लोगों ने उसके घर में रिहाइश इख्तियार की, उसके साथ जो है अपना वक्त गुजारा, बहुत ही आराम से गुजारा। देखिए एलोन मस्क का जो मेल है उसमें तो साफ लिखा है कि मस्क कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली को घर भेज देता हूँ, फिर उसके बाद सुकून हासिल करने के लिए आपके घर आऊँगा, मैं आपके जजीरे में आऊँगा। ये उसने बाज़ाब्ता जो है मेल लिखा है मस्क ने भी। बिल गेट्स तो बेचारा परेशान है। बिल गेट्स के तो ऐसे ऐसे जो है मेल आए हैं कि वो सोच भी नहीं सकता कि आज उसकी जो है ये हालत कर दी जाएगी। तो बहरहाल उन मेलों के बीच में एक मोदी का मेल भी आता है कि मोदी ने एस्टिन के मशवरे पे इज़राइल का दौरा किया, वहाँ नाचा गाया और फिर उसके बाद उसका काम हो गया। तो ये इतना बड़ा जो है रिमार्क है इनडायरेक्टली। देखिए अभी मेल जो है मुबहिम है, उसमें वाज़े अल्फाज में कोई बात नहीं की गई है, बिल्कुल एक डिप्लोमेसी को जो है अख्तियार किया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि वो आए थे 2017 में, डेट के साथ बाज़ाब्ता इस डेट में वो आए थे, मुझसे मुलाकात की। फिर मैंने उनसे कहा कि आप इज़राइल जाओ, वहाँ जाओगे, वहाँ जो है आप वहाँ उनसे मिलोगे, क़यादत से वहाँ की, फिर आपका काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मोदी वहाँ जाते हैं, वो जाके वो नाचे, वो गाए, उन्होंने नाचा, उन्होंने गाया, फिर उसके बाद उनका काम हो गया। ये जुमला वाली मेल जारी की गई है और इसके दूसरे ही दिन ट्रंप की धमकी आती है कि इंडिया वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमने ईरान पे पाबंदी लगा दी है। ईरान पे हमने पाबंदी लगा दी है। अब देखिए सबसे बड़ा जो है इंडिया के सप्लायर जो थे तेल बेचने वाले, उसमें एक रूस था, एक ईरान था जी, जहाँ से क्रूड ऑयल इंडिया मंगाता था। देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा कि 10-15 दिन पहले एक जो है अमेरिका की तरफ से एक बयान आया था कि इंडिया रूस से तेल ख़रीदता है, सस्ते में ख़रीदता है, उसको साफ़ करता है और महंगे में यूरोप को बेचता है, यूरोपीय मुल्कों को जो वो बेचता है। यूरोपीय ट्रेड जी, हुआ, मुआहदा हुआ, बिल्कुल फ्री माहदा ट्रेड होने का के बाद, मुआहदा जी होने के बाद मंजर आम पर डोनाल्ड जी ट्रंप का ये बयान आया जी था। बिल्कुल। जी, और उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये जो है बाज़ाब्ता ट्रंप ने कहा था। बहरहाल जो है वेनेजुएला पे जब अटैक हुआ था, आपको भी याद होगा, जब वेनेजुएला के सरबराह को जो है उनके घर से किडनैप करके अमेरिका अपने साथ ले गया था, तो उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला का सारा तेल हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जी, और उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में इतना तेल है कि पूरे अमेरिका हम 1 साल तक आराम से चला सकते हैं। जी, इतना मतलब ज़ख़ीरे, जी, इतने जी, तेल के ज़ख़ीरे थे। और वैसे भी वेनेजुएला जो है तेल पैदा करने वाला मुल्क है। तो उन्होंने कहा था कि इतना तो तेल रखा हुआ है, बैरलों में भरा हुआ है, इतना तेल है कि हम अमेरिका 1 साल के अमेरिका का खर्च आराम से, जो अमेरिका में जो तेल का यूज़ है उस यूज़ को 1 साल तक आराम से हम चला सकते हैं, इतना जो है वहाँ पे ज़ख़ीरा रखा है। तो ज़ाहिर बात है इतना तेल होगा तो उसको बेचना ही पड़ेगा। जी, उसको बेच के आप डॉलर कमाएंगे, उसको बेच के आप सोना कमाएंगे। तो उनको ये तेल बेचना था, उनको वेनेजुएला के सदर से कोई मतलब नहीं था। ज़ाहिरी बात है, आपने भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी शख्स को अगर किडनैप किया जाता है तावान वसूल करने के लिए, तो ऐसे शख्स को किडनैप किया जाता है जिसके पास दौलत हो। जी, जो एक आम गरीब आदमी को तो कोई किडनैप नहीं करेगा। तो यही हुआ, वेनेजुएला के सदर को किडनैप कर लिया गया और उनकी सारी दौलत समेट ली गई और अब वो दौलत जो है बेचना है अमेरिका को। जी, तो अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उसके बाद ट्रंप का बयान आया है कि इंडिया ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, चूँकि हमने ईरान पे पाबंदी लगा दी है। तो यकीनन ये बहुत ही जो है हैरत अंगेज़ बात हैरत अंगेज बात है। जी और इस तरीके का दावा डोनाल्ड ट्रंप जरा के कड़ियाँ जोड़ने की बात
सज्जाद साहब ने कही तो हमने भी कड़ियाँ जोड़ते हुए अब बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो हमारी आवाम के सामने लेकर आए। नाज़रीन, आपको बताते हैं एक रोज़ कबल यानी इतवार के दिन, पिछले इतवार के दिन मरकज़ी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने ऐवान दोनों मतलब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट की इजराई अमल में लाई। बजट मरकज़ी बजट 2026, मगर जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, कहा जा रहा है कि ये बजट जो है गरीबों को मज़ीद गरीब बना देगा और मुतवासित तबका जो है उसको गरीब बना देगा। ये सिलसिला 2014 से मुसलसिल चल रहा है। माजी की हुकूमतों ने भी अपने सालाना बजट जारी किए, मगर हर हुकूमत के बजट में कहीं पर भी गरीब और मिडिल क्लास ये दो तबक़ात के लिए बड़े पैमाने पर मराहत नहीं होते। हमने देखा है कि ये बजट में उन रियासतों में जहाँ पर अनकरीब में इंतखाबात हैं या इस साल के दरमियान में या आखिर में इंतखाबात जिन रियासतों में, उन रियासतों को बड़े पैमाने पर मराहत का ऐलान किया गया है, मगर यहाँ पर टैक्स दहंदगान और जो सरमाएकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं उन्हें, और कंज्यूमर्स हैं, सारिफिन जो हैं, उनके लिए कोई ऐसी बड़ी कोई राहत का ऐलान इस बजट में नहीं किया गया है। नाज़रीन, बता दें, हुकूमतों का काम ये होता है कि अगर मुल्क की गरीब आवाम को कुछ राहत पहुंचाए बजट के ज़रिए से, उन्हें कुछ मराहत दे। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि बजट का जब हम मुशाहिदा करेंगे, बजट यूनियन बजट 2026 का जब हम मुशाहिदा करेंगे तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि जो अमरीकी तहदीदात है, सैंक्शंस जो है, टैरिफ जो लगी हुई है अमेरिका की, तो मतलब 50% से ज़्यादा की जो महसूलात जो अमेरिका की जानिब से आयद किए गए, उसका असर जो है हमें वाज़े तौर पर बजट 2026 में नज़र आएगा। नाज़रीन, बता दें आपको, सोने की कीमतें जो है 1,80,000 तक चली गई थी। हालांकि कल कुछ खबर ये आई कि 19,000 रुपये कुछ कमी पेश आई है सोने की कीमतों में, मगर बड़े पैमाने पर 80,000 से जब 1,80,000 सोना हो जाता है और उसमें 19,000 की अगर तखफीफ अमल में आती है, कमी लाई जाती है, तो उसको हम राहत नहीं कहेंगे। बिल्कुल उसको राहत हम नहीं कहेंगे। अगर सोना 70,000 रुपये फी तोला हो जाता तो उसको राहत कही जाती है। उसके अलावा 19 अगर आप बढ़ा रहे हैं 1,00,000 रुपये और उसमें से कम कर रहे हैं 19,000 रुपये, तो उसको हम राहत नहीं कह सकते। पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक अशिया जो ज़रूरी हो गए हैं आजकल के माशरे में, मौजूदा जो दौर चल रहा है, जिस सतह पर हम जा रहे हैं, जिस नहज पर माशरा चल रहा है, उस नहज पर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो है वो ज़रूरतें जो है बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई है। जो चीज़ें ज़्यादा आवाम इस्तेमाल करती है उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं लाई गई है। खाली तोड़ मरोड़ कर जो है वो बजट को पेश कर दिया गया है। हालांकि मनरेगा को जो बदल कर VBG राम जी जो रखा गया था, उसमें भी बड़े पैमाने पर ऐलानात किए गए हैं, मगर देखना है कि वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है उन देही इलाकों में जहाँ पर 100 दिन के को बढ़ाकर 150 दिन के रोज़गार की दावा किया गया एक नए एक्ट के तहत। देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। मगर मजमूई तौर पर अगर हम बजट को देखें तो जो दावा अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है वो हक बजानिब दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कोई टैक्स में कमी नहीं आई, जैसा कि लोग तवक्को कर रहे थे कि अब चूँकि टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया है अमेरिका का, तो एक्सपोर्ट के जो है बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो लोगों का ये भरोसा था कि इंडिया अपने टैक्स में, टैरिफ में कमी करेगा। अब यहाँ दिलचस्प बात ये है कि बड़े फ़ख्र से वो कहती हैं, वज़ीर ख़ज़ाना कल पेश करते हुए बजट, वो कहती हैं 19वां बजट उन्होंने पेश किया पार्लियामेंट में, बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि हमने जो है टैक्स को अदा करने के निज़ाम को आसान कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब वो कहते हैं कि टैक्स का अदा का GST की जो बात कर रही थी, वो GST का निज़ाम पेचीदा था जिससे लोगों को मुश्किल पेश आ रही थी, तो उनकी मुश्किल को देखते हुए हमने उस निज़ाम को आसान कर दिया है। तो आपने कहना ये चाहिए था कि GST में हमने बहुत ज़्यादा महसूल आयद किया था, लोगों की बेचैनी को देखते हुए इसमें हमने कटौती की है। कितने %, 1%, 2%, जो भी आपका जो है जो आपका मतलब है कि ख़जाना बर्दाश्त कर सकता, इतनी कमी करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस के टैक्सों में कोई कटौती नहीं, टैक्सों में कोई कमी नहीं,
महंगाई में कोई कमी नहीं। अब सस्ते क्या हुए हैं? कपड़े और जूते। कपड़े और जूते सस्ते किए गए हैं, और बाकी चीज़ों में जो है, जैसा कि आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोई कमी नहीं। लोग बहुत तवक्को कर रहे थे कि अब की बार जो बजट आएगा तो लोगों को ये उम्मीद थी कि मोदी को जो है हम तीसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म बना के लाए हैं। वो जो है जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो इक़्तिदार में तीसरी बार आए हैं। 10 साल से वो साहब इक़्तिदार हैं। तो लोगों को ये तवक्को थी कि अब के वज़ीर आज़म कुछ भला करेंगे आम आदमी का। वैसे ही आम आदमी जो है किस तरीके से पीसा जा रहा है। लेकिन ट्रेनों को बढ़ाने की बात की गई। कौन सी ट्रेनों को? वंदे भारत टाइप की ट्रेनों को, जो बहुत महंगी हैं, आम आदमी के दस्तर से बाहर हैं। उन ट्रेनों को कॉरिडोर बढ़ाने की बात की गई, वो सर्विसेज बढ़ाने की बात की गई, लेकिन ट्रेन का किराया कम करने का कोई बात नहीं हुई है। अब इससे बड़ा अफसोस क्या हो, देखिए वंदे भारत ट्रेन अगर हैदराबाद से दिल्ली जा रही है या बेंगलोर जा रही है तो उसका किराया जितना है 2000, 3000, 4000 फर्ज की कर लीजिए, उससे 5 गुना कम किराए में जो आम ट्रेन चलती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये महंगी ट्रेन है जो आम आदमी के दस्तर से बाहर। आम आदमी क्यों जाएगा? 100 रुपये में उसका जो है जनरल ट्रेन का किराया मिल रहा है। जो और फिर दूसरी चीज़ ये है सज्जाद साहब के ट्रेनें वो खिदमत भी वैसे बाकी नहीं रही ट्रेनों में। आए दिन ट्रेनें जो है वो हादसात का शिकार हो रही है। और फिर एक नई वंदे भारत, मुकम्मल एसी वंदे भारत भी एक तैयार की है महकमे रेलवेज ने। मगर देखिए सहूलतें, आप सहूलतों के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ अगर कब तक बनाते रहेंगे? बिल्कुल, ये पिछले 12 साल से सहूलतों के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने मजहब की गोली खिला दी, अफ्यून चटा दी है उन्हें, और अंधभक्त जो है वो निकले हुए, आप कुछ भी कर लो जो है वो उन्हें किसी किस्म की बुराई नज़र नहीं आती। अंधभक्तों का तो मामला हाल तो बड़ा ख़राब है। उन्हें तो इस कदर अफ्यून चटा दी गई है कि अगर उनके माँ बाप भी अगर मोदी के खिलाफ में बात करते हैं तो वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक जूते और कपड़ों में तखफीफ और कमी सस्ते करने की बात कही गई, तो मुझे ये लगता है कि ये भी जो किसी ना किसी तरीके से अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि ये वेयर हाउस, मतलब गारमेंट्स हो या फिर फुटवियर हो, ये तो इसके ये मार्केट में भी बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पर एक बड़े शोरूम जो है मुसलसिल इनके दोस्त अडानी और अंबानी मुसलसिल खोल रहे हैं। कपड़ों को सस्ते करने की भी बात उनकी जानिब से पहले भी कही गई थी, और वो कर भी रहे हैं। वो ऑफर्स भी पेश कर रहे हैं अंबानी और अडानी, रिलायंस के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें दस्तियाब है। तो यकीनन ये जो मराद जो है फ़ायदा किसी ना किसी तरीके से जो है अपने दोस्तों को पहुँचाने का काम किया जा रहा है। हमने देखा है सज्जाद साहब, माजी में अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, मगर लाखों करोड़ों रुपए के जो खर्देजात हैं वो अपने दोस्तों के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माफ़ कर दिए। करोड़ों रुपए के खर्दे जो है उन्होंने माफ़ किए हैं। ये मादी का रिकॉर्ड है। तो किसी ना किसी सूरत से अपने सरमाएदार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने की हर सूरत कोशिश जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि चप्पल, जूता और कपड़े चीन से ज़्यादा दरामद किए जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, वहाँ से अगर हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं चप्पल और जूता और कपड़ा, तो फिर हम क्या सोचेंगे, हम क्या समझेंगे कि आप चीन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं अपने बजट की बुनियाद पे। मेक इन इंडिया का जो ख्वाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिखाया था, वो ख्वाब तो टूटकर चकनाचूर उस वक्त हो गया जब जीएसटी जैसा कानून लाया गया, जब नोटबंदी की गई। तो मेक इन इंडिया का ख्वाब जो है वो कभी पूरा नहीं होता दिखाई दिया। इसी वजह से सस्ते दामों में जो है चाइना से सामान खरीद कर लाकर हिंदुस्तानी अवाम को, वही बोल रहा हूँ ना, कब तक आप हिंदुस्तान की आवाम को, अपने शहरियों को, अपने वतनियों को, अपने हमवतनों को कब तक आप बेवकूफ़ समझेंगे? कब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी सारी टीम जो है हमारे अपने मुल्क के शहरियों को कब तक बेवकूफ़ समझती रहेगी, कब तक बेवकूफ़ बनाएगी? बजट से बहुत सारी तवक्कुआत थी आवाम को, क्योंकि जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ महंगाई और बेरोज़गारी हिंदुस्तान में बढ़ रही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो जो तमाम रास्ते जो हैं आपके खारिजा पॉलिसियों की वजह से
वो तमाम रास्ते जो बैरूनी ममालिक में रोजगार के हवाले से थे, तालीम हासिल करने के हवाले से, वो भी तंग हो गए। जी तमाम खारिजी पॉलिसियों का नतीजा है, हम ये देख रहे हैं। तो मजमूई तौर पर मुल्क का नौजवान की बेरोजगारी में शदीद तौर पर इजाफा हो रहा है। इजाफा हुआ है। देखिए इस बजट में हम अगर मोटी मोटी बात करें रवि साहब, तो इस बजट में लोगों को तवक्को थी कि दालें सस्ती होंगी, चावल सस्ता होगा, गेहूँ सस्ता होगा, आटा सस्ता होगा और खूरदानी तेल सस्ता होगा। ये अशिया ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें हैं। फिर दूध सस्ता होगा, ये भी आवाम को तवक्को थी। लेकिन जिस तरीक़े का बजट आया है, इसमें कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। अशिया ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ सस्ती ना नहीं अशिया ज़रूरियात में, ना अशिया खुर्दनी में कहीं पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अजनास में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, बल्कि इजाफा हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि सोने की कीमत 80,000 से 2 लाख तक हो जाती है तोला, 10 ग्राम का 24 कैरेट का सोना। तो अब यहाँ मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा कि 70 रुपये में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 70 रुपये में पेट्रोल आता था। फिर ये हुआ कि 70 रुपये का पेट्रोल जो है 120 रुपये कर दिया गया था। फिर उसके बाद लोग परेशान थे कि 70 रुपये का 100 रुपये हुआ, फिर 120 रुपये हो गया और इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो अचानक जो है हुकूमत कहती है कि हम आवाम की परेशानी को समझते हैं, इसलिए हमने पेट्रोल को 10 रुपये सस्ता कर दिया है। आपने 70 का पेट्रोल 120 रुपये करके 10 रुपये सस्ता करके आप पब्लिक पे एहसान कर रहे हैं जी। और यही एहसान अब सोने के हवाले से भी किया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। यकीनन ये बात महसूस होने की नहीं, ये हकीकत ही है। जिस तरीके से जो काम हुकूमत को करना चाहिए था, वो हुकूमत बिल्कुल करने से वो काम खासिर है। महंगाई इस कदर तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोज़गारी इस कदर तेज़ी से बढ़ रही है, रोज़गार फराहम करने के मुतालिक किसी किस्म का कोई इशारा इस बजट में नहीं दिया गया। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, निर्मला सीतारामन ने भी बहुत सारे दावे किए हैं, बीजेपी सारी की सारी बीजेपी ये कतार में खड़े होकर बजट की मतलब पजीराई कर रही है, तारीफ़ कर रही है, तौसीफ़ कर रही है। इसके बरक्स, इसके बरखिलाफ़ जो अपोजिशन जो है वो एक बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, आवाम की सही माने में नुमाइंदगी करते हुए बजट में जो नक़ाइस है वो नक़ाइस को मंजर आम पर लाने का मुसलसिल काम कर रहा है। मगर यहाँ पर ऐसा है कि फ़िलहाल किसी भी किस्म की तनकीद, किसी भी किस्म का इल्ज़ाम, किसी भी किस्म की वजाहत का मतालबा जो है मरकज़ी हुकूमत को वो उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है और वो बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी किस्म की वजाहत करने के लिए। अपने किए हुए तमाम फ़ैसलों को हक़ बजानिब करार देकर मुल्क के आवाम का नुकसान जो है मरकज़ी हुकूमत का वतीरा बन गया है। नाज़रीन, हमें इशारा मिल गया है, अपनी बात को हमें ख़त्म करना है। ये चंद अहम ख़बरें हैं, चंद अहम ख़बरों का तज़किरा करते हुए हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आयतुल्लाह ख़मैनी ने यह कहा है कि अगर अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो ये जो है इलाकाई जंग में ये तब्दील हो जाएगा ये हमला। उन्होंने इस बात की धमकी दी है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अमेरिका जो है अगर ईरान पर हमला करता है तो ये जो हमला जो है वो इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगा। यकीनन किसी ना किसी तरीके से इसराइल को एक धमकी भी हम तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि इलाकाई में अगर ईरान से सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा किसी को है, ईरान से सबसे ज़्यादा अगर खौफजदा अगर कोई है इलाक़े में मशरिक़ी वस्ता में, तो वो इसराइली है। और एक ख़बर है, ये हमारे मोहम्मद, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, राहुल जो नाम था, जो एक नौजवान है जिसने उत्तराखंड में जो है मोहम्मद दीपक, उन्होंने अपना नाम रख लिया था। अगर हिंदुत्व का मॉब जब जाकर उनसे पूछता है तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। एक हिंदू नौजवान जो जिम का ओनर है राहुल, उसने जो है उतरकर बजरंग दल के कारकुनों से एक दुकानदार को बचाया जिस पर हमला करने की कोशिशें की जा रही थी। हालांकि उस नौजवान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसने जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। देखिए, एक मिसाल है ये हकीकी हिंदुस्तान है। अगर कहीं
कहीं पर कोई कोई हुजूम अगर शरपसंदों का किसी हिंदू पर हमला करता है, अगर कोई मुसलमान उसको जाकर बचाता है, तो ये हकीकी तस्वीर हिंदुस्तान की है। और अगर किसी मुसलमान पर शरपसंद हिंदुओं का अगर कोई ग्रुप जाकर हमला करता है, उससे आकर अगर एक हकीकत में कोई हिंदू बचाता है, तो ये हकीकी तस्वीर इसको हिंदुस्तान की मानी जाएगी। लखनऊ में एक 5वीं जमात की तालिब इल्म के साथ इस कदर बहरहमी हुई, साथी ने वो मासूम के चेहरे पर जो है जूता रगड़ दिया और वो मासूम के चेहरे पर निशानात आ गए। बर्बरियत मासूम जहनों में भरी जा रही है। इसकी वजह जो है सोशल मीडिया पर फैलती तेजी के साथ गंदगी, हम इसको समझते हैं। तेजी के साथ जो बर्बरियत सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ रही है, दिखाई दे रही है। बच्चों के हाथों से मोबाइल फोनों को दूर रखने का काम जिस तरीके से गोवा, तमिलनाडु और अब कर्नाटका हुकूमत कर रही है, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी रियासतों में भी, शुमाली हिंद की रियासतों में भी इस तरीके के इक़दाम उठाए जाने चाहिए। 7-8 साल से पहले बच्चों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चों के जहनों में शैतानियत भर जाएगी। और एक खबर है कि सोनभद्रा से, उत्तर प्रदेश के ज़िले सोनभद्रा से, वहाँ पर टूल प्लाजा पर जो है एक वकील और उनके साथियों को, 3 लोगों को बड़े बुरी तरह से जो है टूल प्लाजा के मुलाजिमीन ने मारपीट की। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। आए दिन टूल प्लाजा के लोगों के, मुलाजिमीन की जो है वो सरगर्मियाँ, इस तरीके के मारपीट के वाक़यात तेज़ी के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रास्ते में जो टोल प्लाजा है, वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पुलिस को चौकस होना चाहिए। टूल प्लाजा पर भी ऐसे जहन के लोगों को जो फौरी तौर पर झंझला जाते हैं, उस नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं, ऐसे लोगों को मुलाजिम रखने से टूल प्लाजा के मुंतज़मीन को बचना चाहिए। तो नादरीन, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।